हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा मूल पाठ मूल भागवत यथारूप लेकर चले हुए हैं, जिसके अंतर्गत आज नवम स्कंद के 22वें अध्याय यानी चैप्टर नंबर 22 में आज हम एंटर करेंगे। पांचाल, कौरव और मगध देश के राजाओं के वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, नहीं आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंध तद्वाविंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। मित्रेयश्च देवोदासाच्च वनस्तत्सुतो नृप सुदासः स देवोत स्वमुखो जन्तु जन्मकृत्। तस्य पुत्रो शतं तेषां यवीयान् प्रसतः श्रुतः द्रौसुतः द्रौपदो द्रौपदी तस्य दृष्टद्युम्नादयः सुता दृष्टद्युम्ना दृष्टकेतुर्भार्यां पञ्चालका इमे योजमीढसुतो यज्ञऋक्ष संवरणस्ततः। तत्पद्यां सूर्यकन्यायां कुरुक्षेत्रपति कुरु परीक्षित्सु धनुर्जहुनुर्निषधा स्वकुरु सुताहं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा प्रशत था। प्रशत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु, भरमाश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र था ऋक्ष, उनके पुत्र हुए संवत्सरण, संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तपति के साथ हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहनु और निषधास्व। सुहोत्रो भूत सुधनो सश्चवनोतः ततः कृति वसोस्तस्यो परिचरो बृहद्रथ मुखास्ततः कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदिपाद्याश्च चेदिपा बृहद्रातः कुशाग्रो भूत् दृशभस्तस्य तत्सुतः। तज्ञे सद्य हितोपत्यं पुष्पवांस्तत्सुतो जनुः। अन्यस्यां चापि भार्यायां सकले 2 बृहद्रथात्। सुधनवासे सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर, वसु और उपरिचर वसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पान, पुष्पवान और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए हैं। ते मात्रा वैरुत सृष्टे जरया च विषन्दते जीव जीवेत क्रीडन्त्या जरासन्धो भवत्सुतो। ततश्च स देवो भूत् सोमापिर्यक्षतस्रवा परीक्षित न पत्यो भूत् सुरतो नाम जहनवा। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी, सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतस्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जहनु का पुत्र था शुरथ। ततो विदुरस्तस्मात् सार्वभौमत्सुतो भवत्। जयसेन तनयो राधिको तो युतो बभूत्। ततश्च क्रोधनस्तस्मात् देवातिथिर्मुष्य च रसयस्तस्य दिलीपो भूत् प्रतीपस्तस्य चात्मजो। जात्मजो जरासंध का सहदेव, सुरथ सहदेव
जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी का पुत्र हुआ। ततस्रवा कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जवनु का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्यों, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र हुआ प्रतीप। देवापि शंतुनस्तस्य बाहुनी कहति चात्मजं पितुरार्जं पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तुवनं गतो अभक्षन्तुं राजा अभवक्षतून् राजा प्राङ्महावेश संगितो यं यं कराभ्यां स्पृश्यति जीर्णं यो मनमेति सः शान्तिमाप्नोति चैवाग्र्यां कर्मणा तेन चान्तनु समाद्वादश तद्राज्ये नववर्ष यदा विभोः। प्रतीप के 3 पुत्र हुए थे, देवापि, शांतनु और बाहुलेक। देवापि अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाविष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी के पहले ही विवाह अग्निहोत्र राज्य पद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। शंतनुर्ब्राह्मणे रुक्त परिवेत्तायमग्रभोक राज्यम देहाग्रजायासु पुरराष्ट्रों विवृद्ध है एवं मुक्तो ज्येष्ठम छंदयामास सोब्रवीत् तन्मंत्रिर्परैर्विप्रेर्वेदाद् विभ्रंसितो गिराम। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र ही शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जो ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया। परंतु शांतनु के मंत्री अश्मरात ने पहले से ही उनके पास जो कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। वेदवादातिवादान् वै तदा देवो वर्षः देवाभिर्योगमास्थाय एव मुक्तो द्विजश्रेष्ठं छन्दयामास सोब्रवीत् तन्मन्त्री प्रैतिर्विप्रेर्वेदाद् विभ्रंसितो गिरा वेदवादातिवादान् वै तदा देवो वर्षः देवाभिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः सोमवंशे कलौ नष्टे कृतादौ सावेष्यति बाहुलीकात् सोमदत्तो भूरि भूरि श्रवास्ततः। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलापक ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सत्ययुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बाहुली का पुत्र हुआ सोमदत्त, सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरि, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ है। सलश्च शंतनोरासीत् गंगायां भीष्म आत्मवान् सर्वधर्मो विदां श्रेष्ठो महाभागवत कवि वीरयूथाग्रणीर्येण रामोऽपि युधितोषितः शंतनोर्दास कन्यायां जज्ञे चित्रांगदः सुतः चित्रांगदः सुतः विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्रांगदो हतो यस्यां पराशरात् साक्षात् अवतीर्णो हरेकलः वेदगुप्तो मुनिकृष्णो यतोऽहमिदमध्यगां नीत्वा स्वः शिष्यान् प्रह्लादीन् भगवान बादरायण गर्भ से नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वे समस्त धर्मों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दाशराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इन दोनों की कथा श्रीमद् देवी भागवत में बड़े विस्तार से आती है। ये महाभारत के काल की कथा है। चित्रांगद और विचित्रवीर, इनकी श्रीमद् देवी भागवत में बड़ी विस्तार से कथा गाई गई है। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। बोलो भागवत भगवान की जय। मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यमितो जगो विचित्र वीर्योथो वाह काशीराजा सुतो बलात् स्वयंवराधुपानी तो अंबिकां बालिके उभे तयोरासक्तो हृदयो गृहीतो यम क्षणामृतो क्षेत्रे प्रजस्वे भ्रातृमातृक्तो मादरायणो धृतराष्ट्रं च पांडुं च विदुरो चाप्यजीजनत्। मैंने उन्हीं से श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैर आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा।
एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति और गुण भी मुझमें विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज्य क्षमा रोग भी हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपनी संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी महाराज हुए हैं। गांधार्यां धृतराष्ट्रस्य जग्निपुत्र शतं नृप तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुस्सला चापि कन्यको शापान् मैथुनरुद्धस्य पांडव कुन्त्यां महारथो जाता धर्मान्लेभ्यो युधिष्ठिरः मुखाश्रय। परीक्षित धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन, कन्या का नाम था दुश्शला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र हुए हैं। ये तीनों के तीनों महारथी थे। नकुलः सदेवश्यो माद्रायां न सत्यदस्त्रयो द्रौपद्यां पंचभ्य पुत्रास्ते पितरो भवन। युधिष्ठिरात् प्रतिविंध्य श्रुतसेनो वृकोदरात् अर्जुनात् श्रुतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाकुली सदेव सुतो राजन् श्रुतकर्मा तथा परे। युधिष्ठिरात् पौरव्यां देवकोत घटोत्कचो भीमसेनात् हिडम्बायां काल्यां सर्वगतस्ततः सदेवात् सोत्रं तो विजयासूत पार्वती। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, उन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का पुत्र था श्रुतकर्मा। इनके शिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव की पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के कर्णेमुति से निरामित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाव कन्या उलूपकी के गर्भ से एरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रवाहन का जन्म हुआ है। करेणो मध्यां नकलो निरमित्रं तथा अर्जुन इरावन्तमुलूप्यां वै सुतायां बब्रुवाहनं मणिपुरपते सोऽपि तत्पुत्र पुत्रिका श्रुतम्। बब्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ है। तब ताता सुभद्रायां अभिमन्यु रजायत सर्वातिरथ जदवीर्य उत्तरायां ततो भवान् परीक्षणेषु कुरुषो द्रोणिर्ब्रह्मस्त्र तेजसा त्वं च कृष्णानुभावेन जीवो मोचितोऽन्तकात् तवेमे तनयास्ताता जनमे जय पूर्वक श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यवान्। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिथि रथियों को जीत लिया। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही प्रभाव से तुम्हें बचा लिया, मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब केशव बड़े पराक्रमी हैं। जन्मेजय स्वाम विदित्वा तक्षकान् निधनं गतं सर्वान् वै सर्पयागग्नौ स यो सत्यरुषान्वित कावशेयं पुरोधाय तुरं तुरोगमेधयात् समन्तात् पृथ्वीं सर्वां जित्वा यक्षान्ति चाध्वने तस्य पुत्रो शतानीको याज्ञवल्क्या त्रयीं पठन् अस्त्रज्ञानां क्रियाज्ञानां सौनकात् परमेष्यति। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा। यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावसेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक। वह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं सौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। सहस्रानीकस्तत्पुत्र सतश्चैवाश्वमेधजो असीम कृष्णस्तस्यापि नियमित चक्रस्तु तत्सुतो गजावये हतो नद्या कौशाम्भ्यां साधुवत्ससि उक्तस्ततश्चित्ररथस्तस्मात् कविरतः सुतां तस्माच्च वृष्टिमास्तस्य सुसेणोत महीपति सुनीतस्तस्य भविता न चक्षुर्यत् सुखीनलम्। शतानीक का सहस्रनीक, सहस्रनीक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमी चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तो वह कौशाम्बीपुर में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमिच चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ।
चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण और सुषेण का पुत्र होगा सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सखीनल, सुखीनल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दूर और दूर का मित्र, दूर का पुत्र तिमी होगा। परिप्लव सुतस्तस्मान् मेधावी सुनयात्मज नृपंजयस्ततो दुर्वस्तिमिस्तस्माज्निश्यति तिमिर्बृहद्रतस्तस्मात् शतानीक सुधासजो शतानीकात् दुर्मनस्तस्यापत्यं बहीनरो दण्डपाणिर्निवृत्तस्य क्षेमको भविता नृप बृहक्षेत्रस्य वै प्रोक्तो वंशो देवर्षितकृतो क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलो अथवा मागधराजानो भवितारो वदामि ते तिमीशे बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुधा, सुधा से शतानीक, शतानीक से दुर्मदन, दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाणी, दंडपाणी से निमि और निमि से राजा क्षेम का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की उत्पत्ति स्थान सोम वंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा क्षेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। भविता सह देवस्य मार्जारिर्यक्षुतस्रव ततो युतायुतस्तस्यापि निरमित्रो तत्सुत सुनक्षत्र, सुनक्षत्रात् बृहत्सेनोद कर्मजेत तथा स्रंतंजयाद् विप्रश्चिस्तस्य भविष्यति। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी, मार्जारी से श्रुतस्रवा, श्रुतस्रवा से अयुतायु, अयुतायु से निरमित्र नामक पुत्र होगा। निरमित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजेत, कर्मजित के श्रुतंजय, श्रुतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि। क्षेमोतो सुब्रतस्त, क्षेमोतो सुब्रतस्तस्मात् धर्मसूत्र समस्ततो द्युमत्सेनोत सुमति शुभलो जनिताततः सुनीतो सद्यजित विश्वजित यद्रपुंजय व्राधृता शुभूपाल भाव्या सहस्रवत्सरम्। शुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम, सम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। वे सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे द्वाविंशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमार्ग भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धननाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन के हरि लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको भले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में। और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय में बड़ी सुंदरम कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ बृहद भागवत यथारूप हम लेकर चले हुए हैं। अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।